जिस शख्स ने एक मिशनरी सफर में साथ छोड़ दिया था, वही शख्स बाद में एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज भी लाखों लोगों के ईमान को मजबूत करती है। मरकुस इब्तिदाई मसीही कलीसिया का एक अहम खादिम और मुसन्निफ था। वो 12 शागिर्दों में शामिल नहीं था, लेकिन रसूलों के बहुत करीब था। उसका असल नाम यूहन्ना था, जबकि मरकुस उसका लक़ब था। मरकुस की वालदा का नाम मरियम था। उनका घर यरूशलेम में था। ये घर इब्तिदाई ईमानदारों के इज्तिमा की जगह थी। जब पतरस कैद से मोजज़ाना तौर पर रहा हुआ तो वो उसी घर गया जहां लोग दुआ कर रहे थे। इससे अंदाजा होता है कि मरकुस का घर कलीसिया का एक मरकजी मकाम था। मरकुस बचपन ही से रसूलों की तालीम, दुआ और गवाहियों के माहौल में पिला बढ़ा। उसका गहरा ताल्लुक पतरस रसूल से था। पतरस अपने खत में मरकुस को मेरा बेटा कहता है, जिससे मालूम होता है कि वो उसका रूहानी शागिर्द था। मरकुस ने अपनी अमली खिदमत का आगाज पौलुस रसूल और बरनबास के साथ पहले मिशनरी सफर पर निकलकर किया। ये सफर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ था जहां मुखालिफत, खतरात और मुश्किलात थी, लेकिन एक मकाम पर मरकुस उनको छोड़कर यरूशलेम वापस आ गया। बाइबल वजह वाज़ेह नहीं करती। मुमकिन है खौफ, थकन या दबाव की वजह से ऐसा हुआ हो। कुछ अरसे बाद जब पौलुस और बरनबास दूसरे सफर की तैयारी कर रहे थे, बरनबास चाहता था कि मरकुस को दोबारा साथ लिया जाए, लेकिन पौलुस मुत्तफिक ना था। ये इख्तिलाफ इतना शदीद हुआ कि दोनों अलग हो गए। बरनबास मरकुस को लेकर कब्रस चला गया। पौलुस ने सिलास को लेकर अपना अलग सफर शुरू किया। ये वाकया जाहिर करता है कि मरकुस की कमजोरी ने एक बड़ी क़यादत में तकसीम पैदा की, लेकिन खुदा ने उस तकसीम को भी अपनी खिदमत के फैलाव के लिए इस्तेमाल किया। वक्त गुजरा, मरकुस पुख्ता होता गया। वो वफादार खादिम के तौर पर जाना जाने लगा। बाद में पौलुस ने अपने खुतूत में मरकुस का मुस्बत जिक्र किया। वो उसे खिदमत के लिए मुफीद करार देता है। मरकुस का सबसे अहम काम था इंजील मरकुस लिखना, जिसमें यसू मसीह की आमद और खिदमत का आगाज, उसके मौजज़ात, उसकी तालीमात, उसकी गिरफ्तारी और मसलूब होना, और आखिर में उसके जी उठने की खुशखबरी शामिल है। खुदा हमारी कमजोरियों को भी अपनी हिकमत से इस्तेमाल करता है। असल अहम बात यह है कि हम गिरने के बाद वापस उठें, वफादार रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन।